दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 4 आईपीआर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज से जुड़े हुए एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, the patent applicant has to make a request for the appointment of the examiner within from the date of filling the patent application। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पेटेंट के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, तो उस अप्लाई करने के बाद जो अपॉइंटमेंट होता है एग्जामिनर से, वह अपॉइंटमेंट फॉर्म भरने के बाद यानी कि पेटेंट एप्लीकेशन भरने के बाद कितने दिनों के बाद मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 48 मंथ, यानी कि लगभग 4 साल के बाद। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टर्म ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रोसेस पेटेंट इज, यानी कि जो पेटेंट का प्रोसेस है उसका ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व की अवधि कितनी होती है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 10 ईयर, दूसरा है 15 ईयर, तीसरा है 20 ईयर और लास्ट है 5 to 7 ईयर। तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी है 20 ईयर, यानी कि जो पेटेंट का ऑनरशिप होता है वह लगभग 20 साल के लिए होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट रॉयल्टी इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी कि किस प्रक्रिया के समझौते पर जो रॉयल्टी का भुगतान होता है वह बिक्री के आधार पर होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कॉपीराइट, दूसरा है पेटेंट, तीसरा है माइनिंग और लास्ट है लाइसेंसिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कॉपीराइट, यानी कि कॉपीराइट समझौते के आधार पर जो रॉयल्टी का भुगतान होता है वह बिक्री के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आईपीआर प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट आर ऑफ, यानी कि जो आईपीआर है वह किस प्रकार से इंफॉर्मेशन और आइडिया को प्रोटेक्ट करता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कॉमर्शियल वैल्यू, दूसरा है सोशल वैल्यू, तीसरा है मोरल वैल्यू और लास्ट है इथिकल वैल्यू। तो आपको बता दें कि जो आईपीआर है वो क्या करता है, किसी भी आइडिया या इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है कि उसका कोई कॉमर्शियल यूज़ न हो पाए। कॉमर्शियल यूज़ कहने का मतलब कि कोई आपके विचारों को या फिर आपके कोई खोज है उससे अर्निंग न कर पाए, उस अर्निंग का आपको मतलब आपको उस विचार का, उस खोज का आपको फ़ायदा हो, किसी और को फ़ायदा न हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कॉमर्शियल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि इनमें से कौन सा आईपीआर के अंतर्गत आता है। पहला है पेटेंट, दूसरा है कॉपीराइट, तीसरा है ट्रेडमार्क एंड ट्रेडसेंट और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बता दें कि आईपीआर के अंतर्गत पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क ये सभी आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, यानी कि पेटेंट प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं को आप उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन को आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना होगा, यानी कि अगर आप पेटेंट पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सीक्वेंस होगा। तो मैं आपको राइट ऑप्शन बताता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको सीक्वेंस को समझाऊंगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। तो पहला सीक्वेंस ये है कि जो काम का पहला आविष्कार हुआ है, यानी कि जिसने आविष्कार किया है वो सच्चा होने का दावा करता है, वह पहला मालिक हो और वो कानूनी प्रतिनिधित्व करता हो। उसके बाद उसे प्रत्येक आविष्कार के लिए पेटेंट के लिए अलग आवेदन करना होगा। इसके बाद उसे सच्चा और पहला मालिक फॉर्म फर्स्ट में आवेदन करना होगा और असली मालिक का कानून प्रतिनिधित्व फॉर्म सेकंड उसका आवेदन करना होगा। और जो लास्ट सीक्वेंस है, आवेदन भरने की तारीख के 12 महीने के भीतर एक
पूर्ण निर्देशित 50 रुपये का फॉर्म भी भरा जाएगा। तो ये क्वेश्चन है और उसका आंसर है ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है पेटेंट राइट इज, यानी कि पेटेंट का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है लिमिटेड पीरियड राइट, यानी कि सीमित अवधि का अधिकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज आर द पेटेंटबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि पेटेंट योग्यता मापदंड क्या है। पहला ऑप्शन है नोवेल्टी, यानी कि नवीनता। दूसरा है इन्वेंटिव स्टेप, यानी कि आविष्कारशील कदम। तीसरा है कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी कि औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ट्रेडिशनल नॉलेज इज डिस्टिंक्टली एसोसिएटेड विथ ए इंडोजिनस और लोकल कम्युनिटी, यानी कि पारंपरिक जो ज्ञान होते हैं वह विशिष्ट रूप से स्वदेशी समुदाय से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट है टीके इज़ ओल्ड एंड स्टैटिक्स, यानी कि जो टीके है यानी कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वह पुराना और स्थिर है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जेनेटिक रिसोर्सेज इज करेक्ट, यानी कि अनुवांशिक संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है जेनेटिक रिसोर्सेज इंक्लूडेड प्लांट्स एग्रीकल्चर क्रॉप्स ईटीसी, यानी कि अनुवांशिक संसाधनों में पौधे कृषि फसल आदि सभी शामिल है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा है जेनेटिक रिसोर्सेज आर इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी, यानी कि जो अनुवांशिक साधन होते हैं वो बौद्धिक संपदा होते हैं। तो ये जो कथन है ये कथन गलत है। तीसरा ऑप्शन है जेनेटिक रिसोर्सेज आर सब्जेक्ट टू एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन, यानी कि जो अनुवांशिक संसाधन है पहुंच और लाभ साझा करने के नियमों के अधीन है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी ये दोनों सही है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडिजिनस नॉलेज, यानी कि स्वदेशी ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सीधे इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, इट इमर्जेज इन ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि यह निरीक्षण की एक सतत प्रक्रिया में उभरता है। तो ये ऑप्शन जो है ये सही है और ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुली चैलेंजिंग ए पेटेंट बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि पारंपरिक ज्ञान के आधार पर पेटेंट को सफलतापूर्वक चुनौती देने का जो पहला उदाहरण है वह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, हल्दी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो समाप्त होता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।